अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल है आप सबका? अच्छा। आज का जो हमारा टॉपिक है, सबको आवाज आ रही है? ओके। अच्छा। अब ऐसा है कि आप लोगों ने जो है वो, जब मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं या आपसे जो है वो लेक्चर के दौरान कोई भी आपको अगर आवाज नहीं आ रही है या आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है, तो तब आप पब्लिक चैट यूज कर सकते हैं, वरना आपको जो है वो इसको मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा। ठीक है। इसलिए जो है आप लोग लेक्चर को सुने। ठीक है। और इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कहीं पर कोई चीज समझ नहीं आ रही है, कंफ्यूजन है, तो वो आप पब्लिक चैट को यूज करते हुए आप पूछ सकते हैं। लेकिन आपस में बातें करने के लिए, और क्योंकि इस तरह से जो है वो अटेंशन जो है मेरी, मैं उसमें भी देखती हूँ कि कोई आप क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहे चैट में और वो आप वैसी बातें कर रहे होते हैं, तो उससे अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। ठीक है। तो इसलिए लेक्चर पे फोकस रखें। ठीक है। उसके बाद आप लोग बेशक एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में एक दूसरे के साथ चैट करें। ठीक हो गया। तो अब आप लोगों ने जो है वो इसको जो है वो नहीं करना, पब्लिक चैट को जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो बातें करने के लिए नहीं यूज करना, बल्कि आप लोगों ने क्या करना है, लेक्चर पे जो है वो आप लोगों ने फोकस रखना है। ठीक है। अच्छा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कल हमने की थी बेसिक स्टैटिस्टिक्स की, हमारी डेफिनेशन क्या थी? अच्छा, मैंने कल भी कहा था, बार बार आपको कहने की जरूरत नहीं है कि जो भी आपकी प्रेजेंटेशन यहाँ पर जो मैं करवाऊंगी वो मैं आपको एट द एंड, अभी एक दो दिन बिजी हूँ, मैं आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, ईमेल कर दूंगी। जस्ट ईमेल एड्रेस आप जो है वो मैंने नोट डाउन कर लिया था। ठीक है। तो वो जो है मैं आपको उस पर सेंड करूंगी, और वो बाकी सब के साथ जो है वो एक स्टूडेंट जो आपस में आप लोगों ने ग्रुप बनाया है उसमें शेयर कर दें। अच्छा। जो बेसिक हमारा और रेज हैंड्स, ये भी नहीं करें। ठीक है, इससे भी बार बार जो है वो अ, उसमें जो है वो प्रॉब्लम आता है। ठीक है। मेरी स्क्रीन पे बार बार शो हो जाते हैं, तो वो फिर मुझे बार बार इनको लोअर करना पड़ता है। ठीक है। कोई चीज आपने पूछनी है मुझसे, डायरेक्टली पब्लिक चैट में वहां पर आप पूछ लें। अच्छा। जो हमारे पास टॉपिक है आज का, ये आपका वैसे थर्ड टॉपिक आपका बनता है कोर्स कंटेंट्स में। जो है फर्स्ट चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन का है। सेकंड में डाटा प्रेजेंटेशन आ जाती है, जिसमें कि आप देखते हैं कि आप टेबल कैसे बनाते हैं, और उसमें आप जो है वो किस तरीके से जो है वो हम लोग जो है वो डिफरेंट, उसमें आपके पास जो है कि आपने डाटा को प्रेजेंट करना है टेबल्स के थ्रू, और टेबल्स के बाद आपने कैसे उसके डिफरेंट ग्राफ्स बनाने हैं। ठीक है। उसमें बहुत सारे ग्राफ आ जाते हैं। फिर हमने कल देखा कि हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है, क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है, और उसके साथ जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के स्केल्स हमने देखे, और उन चारों स्केल्स में हमारे पास डाटा कैसे आता है। अब डाटा हमारे पास आ गया, हमने उसका फ्रिक्वेंसी टेबल बना लिया, हमने उसका बार ग्राफ बना लिया, बार चार्ट बना लिया। अब आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि हमारे पास जो है जब आपके पास डाटा आ गया, तो उसमें जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जैसे मैंने कल आपको कहा था कि हमारे पास दो तरह के जो हैं वो स्टैटिस्टिक्स की दो तरह की हमारे पास टाइप्स है। एक हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, और दूसरा हमारे पास जो है वो है हमारे पास बेसिकली स्टैटिस्टिक्स में ये होता है कि जब हमारे पास डाटा कलेक्ट हो गया, हमने डाटा को फॉर्म में प्रेजेंट कर लिया, उसकी प्रेजेंटेशन बना ली, ग्राफिक कर लिया, तो अब उसके सिंगल वैल्यू हमारे पूरे के पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर सके।
आ जाता है वो हमारे पास आता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमारे पास क्या है कि आपके पास डिफरेंट एवरेजेस होती हैं। ठीक है, मीन से तो आप सब फेमिलियर होंगे, आपको पता है मीन क्या होता है। ठीक है, 7th 8th क्लास में भी आप लोगों ने कैलकुलेट किया होगा। अब हमारे पास जो डाटा है, बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है सेंट्रल टेंडेंसी का, कि हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे डाटा के अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं मोस्टली वो कौन सी ऐसी वैल्यू है उसके क्लोज हैं। ठीक है, ये ज्यादा वैल्यूज जो हैं उनका बिहेवियर क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी क्लास के स्टैटिस्टिक्स कोर्स के मार्क्स हैं। ठीक है, तो अब अगर ज्यादातर जो एवरेज, मैं सब बच्चों के मार्क्स नोट करके उनकी एवरेज निकाल लूंगी, फॉर एग्जांपल एवरेज आ जाती है 65, तो इसका क्या मतलब है कि सब बच्चों के नंबर 65 हैं? नहीं, इसका मतलब ये है कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली, ठीक है, नॉट ऑल, मोस्टली स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो राउंड अबाउट 60 हैं। ठीक है, यानी 65 या 60 के आसपास हैं, उसके क्लोज हैं। तो बेसिकली जो सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स हैं वो भी हमें ये बताते हैं कि जो हमारे डाटा की मोस्टली वैल्यूज हैं वो किस वैल्यू के अराउंड हैं। ठीक है, तो हम उसको सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप लोगों में से आप आम अक्सर जो है हम अपनी नॉर्मल डेली लाइफ में भी यूज करते हैं कि इसकी एवरेज प्राइस क्या होगी। एवरेज प्राइस का मतलब ये है कि जैसे अगर लाहौर के 2-3 मार्केट्स हैं, ठीक है ना, डिफरेंट जगहों की हैं, या किसी एक शहर के अंदर ही आप देखेंगे कि मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ जो शॉप्स हैं वहां पर जो प्राइस का है वो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, शुगर को ले लें, शुगर के अलावा कोई भी चीज है, ठीक है, व्हीट ले लें, कोई भी ऐसी चीज है जो कि हमारे पास उसके अगर हम प्राइस को देखेंगे तो हम उस एक ही इलाके में, एक ही लोकेलिटी में अगर मुख्तलिफ शॉप से, तो वहां पर प्राइस का कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। लेकिन हम ये कहते हैं कि इसकी एवरेज प्राइस क्या है। ठीक है, इसकी एवरेज प्राइस क्या है। तो अच्छा, जिनको वॉइस का अगर इशू आ रहा है तो वो अपना भी चेक कर लें, उसका क्या कहते हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर इसी तरीके से बेसिक जो हमारे पास एवरेजेस आ जाएंगी, ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मॉड और मीडियन। ठीक है, अब आपके पास जो है इसमें फर्स्ट वाला जो आपके पास आ जाती है वो होती है अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे, इसमें ये जो मैंने यहाँ पर आपको शो कर रही हूँ प्रेजेंटेशन में स्लाइड, इसमें बहुत अच्छा टेबल ये बना हुआ है। इससे मतलब आपको सारा फार्मूला क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगर सबसे पहले जब भी आपने यहाँ पर कोई चीज कैलकुलेट करनी है तो पहले आपको फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको चाहिए क्या इसमें, ठीक है, एक तो याद होना चाहिए फॉर्मूला, और फिर आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है, और फिर उसी के मुताबिक आपने उसकी कैलकुलेशन करनी होगी। सबसे पहले जो है हमारे पास अरिथमेटिक मीन है। ठीक है, बेसिक इसकी क्या हमारे पास मीन की डेफिनेशन है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कि हमने जो है वो सम करना है, जितने भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं उनको सम करना है, उनको प्लस करना है, ऐड करना है, और फिर वो उनकी जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी उनको उन पर हमने डिवाइड कर देना है। अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा वो है जिसमें आपके पास आपको फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन होगी। ठीक है, यानी आपके पास जो टेबल बना होगा, जो आपके पास आएगा, वो आगे एग्जाम्पल करेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा कि उसमें आपके पास जस्ट रॉ डाटा होगा, ठीक है, डिस्क्रीट डाटा होगा, जस्ट आपके पास एक्स की वैल्यूज होंगी। ठीक है, और ग्रुप डाटा में जैसे आपके फार्मूलों जो फार्मूलाज लिखे हैं उनके अंदर आपको एफ नजर आ रहा है कि उसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होगी। ठीक है, अब सबसे पहले जो है आपके पास यहाँ पर डायरेक्ट मेथड है, इसमें एक्स बार आपके पास किसके इक्वल है, समेशन एक्स ओवर एन। ठीक है, और फिर उसके बाद आपके पास जो ग्रुप डाटा है उसका फार्मूला क्या है, समेशन एफ एक्स ओवर एन। फिर हमारे पास एक फार्मूला आ जाता है, एक मेथड आता है अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने का, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में हमारे पास क्या होता है, हम एक डी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। डी क्या होता है कि एक्स की हर वैल्यू में से ए को माइनस किया जाता है। ठीक है, और ए एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि आपके डाटा में दरमियान में आती है, मिड में होती है, या फिर जिसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है, हम वो वैल्यू। ठीक है, ये फार्मूले लिखे हुए, जब इनके साथ साथ आगे एग्जांपल्स आएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा जो अरिथमेटिक मीन को, अभी अरिथमेटिक मीन पढ़ रहे हैं,
उसी को हमारे पास जो कैलकुलेट करने का थर्ड वाला जो हमारे पास तरीका है वो हमारे पास आ जाता है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड हमारे पास क्या है, इसमें हम u को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। u इज इक्वल टू x माइनस ए ओवर h। ठीक है, a हमारे पास वही है जैसे हम d वाले मेथड में करेंगे, शॉर्टकट मेथड में जैसे a सिलेक्ट करेंगे, और h जो है वो इंटरवल होता है क्लास का। ठीक है, अब इसकी जो है वो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और इसकी आपको एग्जांपल्स जो है वो मैं दिखाती हूँ। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम जो है ये पहली वाली जो एग्जांपल है ये है अनग्रुप्ड डाटा की। ठीक है, अभी आप लोग जो है वो साथ साथ इसको हर एक को जो है वो क्लियरली देखते जाएं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जितने पीछे टेबल में किसके फार्मूले थे, ये अरिथमेटिक मीन के थे, और स्टेप बाय स्टेप इसने इन तीनों को कैलकुलेट किया हुआ है। अब पहला फार्मूला जो आपको है ये वाला आप लोगों ने पढ़ा भी है, ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ा भी होगा। इसमें जो आपके पास जो पहला फार्मूला है ये आपके पास क्या है, इसमें आप देखेंगे आपको एक्स की वैल्यूज दी हुई है। ठीक है, सबको नजर आ रही है स्लाइड? ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं इसका आपको बता रही थी कि यहां पर आपके पास अच्छा, सबसे पहले हमारे पास अनग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा जब आपके पास डोट करें कि जब आपके पास जस्ट इस तरह से एक्स की वैल्यूज गिवन होंगी और आपसे कहा जाएगा आप मीन फाइंड आउट करो, तो हम क्या करेंगे, हम ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, कौन सा वाला फार्मूला हम यूज करेंगे, हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, समेशन एक्स ओवर एन, और इसमें समेशन एक्स में क्या करेंगे, एक्स की वैल्यूज क्या है 45, 32, 37, इस सबको प्लस कर लिया, आंसर क्या आया 360, और इनको डिवाइड कर दिया हमने 9 पे, क्योंकि टोटल ये ऑब्जर्वेशंस कितनी थी, कितनी वैल्यूज थी, 9 वैल्यूज थी। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा इसका मीन आ जाएगा। ठीक है, 360 को 9 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 40 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आपके पास अगर इस तरह का डाटा दिया गया हो कि उस डाटा के अंदर आपको जो है ये और इसको मेथड कहते हैं कि जस्ट एक्स की वैल्यूज गिवन, इनको प्लस किया, इनको काउंट किया कितनी वैल्यूज है और उनको उस पर डिवाइड कर दिया। अब आपके पास नेक्स्ट आ जाता है इसका डायरेक्ट मेथड का ही फॉर्मूला फॉर ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा यानी जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल गिवन होगा और साथ इसके फ्रीक्वेंसी भी आपको जो है वो दी होगी। अब यहाँ पर ये जो आपके पास है, यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल सॉल्व हुई हुई है, इसमें इसने क्या किया हुआ है कि ये इसने पहले जो है वो लिखा हुआ है कि ये वेट्स रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट ग्राम्स ऑफ 60 एप्पल्स पिक्ड आउट एट रैंडम फ्रॉम अ कंसाइनमेंट आर गिवन बेलो। अब ये जो है वो आपके पास जो है 60 एप्पल्स के weights जो है वो उसने दिए हुए हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनाई है। ठीक है, वो नेक्स्ट आपको उसमें नजर आएगी स्लाइड में। आपको बेसिकली जो डाटा गिवन होगा ना वो इस तरीके से गिवन होगा। ये जो टेबल नजर आ रहा है वेट्स का और फ्रिक्वेंसी का, ये वाला, ठीक है, वेट्स और फ्रिक्वेंसी का, बेसिकली आपको ये टेबल जो है वो गिवन होगा। इस तरह से गिवन होगा और आपको कहा जाएगा कि आपने मीन फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने मीन फाइंड आउट करना है। तो अब सबसे पहले गौर से देखिए आपने करना क्या होगा। इसका फॉर्मूला जो है वो ये है, आपके पास क्या है, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। अब आपको एफ चाहिए और एक्स चाहिए। ठीक है, आपको क्या क्या चाहिए, एफ और एक्स चाहिए। अब एफ आपके पास जो फ्रिक्वेंसी है इसको एफ कहते हैं। ये फ्रिक्वेंसी का टेबल नजर आ रहा है ना सबको, जो सेकंड कॉलम में है, ये फ्रिक्वेंसी गिवन है आपको। ठीक है, 9 है, 10 है, 17 है, 10, 5, 4, 5, ये आपको क्या गिवन है, इट इज योर फ्रिक्वेंसी।
अब फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है और अब आपने क्या करना है कि आपने एक्स फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपके पास क्या है, आपके पास जो है वो एफ गिवन है, तो आपको एफ एक्स चाहिए। समेशन, ये जो समेशन वाला साइन है ये किसके लिए यूज होता है, सम के लिए, प्लस के लिए। ये नजर आ रहा है ना सबको, ठीक है। ये जो एक्स बार इज इक्वल टू समेशन का साइन है, ये किसके लिए यूज होता है, समेशन के लिए, प्लस करने के लिए यूज होता है। सबसे पहले हमें एफ पता है, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, एक्स फाइंड आउट करना है। बेसिकली एक्स आपके पास क्या होता है, एक्स आपके पास मिड पॉइंट इसको कहते हैं, ठीक है। एक्स कैसे कैलकुलेट होगा कि जो आपको वेट्स दिए हुए हैं, यानी ये क्लासेस, बेसिकली दीज आर क्लासेस, यानी 65 टू 84, 85 से लेकर 104, 105 से लेकर 124, दीज आर वेट्स, दीज आर क्लासेस, ठीक है, जो हमारे पास ग्रुप्स हैं, क्लासेस हैं। हम क्या करें कि इसकी ये जो लोअर 65 है, अगर पहली क्लास को देखें, पहली क्लास क्या लिखी हुई है वेट्स में, 65 से 84, 65 आपके पास लोअर क्लास लिमिट है और 84 आपके पास अपर क्लास लिमिट है। हम क्या करेंगे, 65 में प्लस करेंगे 84 को। देखिए इसने फर्स्ट वाला जो है वो आपको निकाल के भी दिया हुआ है, फर्स्ट वाला उसने कैलकुलेट करके सामने बताया हुआ है कि इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे कि 65 में प्लस करेंगे 84 को और फिर उसको डिवाइड करेंगे 2 पे, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 74.5। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, 74.5x। इसी तरीके से ये सारे सारे एक्सेस आप इनको फाइंड करेंगे। कैसे कि लोअर लिमिट, यानी सेकंड वाला आप देखें अपने पास जो है ना वो आप कैलकुलेटर रखें, ठीक है, अपने पास अभी क्या करें, आप कैलकुलेटर रखें, ताकि साथ साथ आप स्लाइड से देख के जो है वो करते जाएं, फिर आपको समझ आती जाएगी कि हर स्टेप जो है वो कैसे यहाँ पर हुआ है। ठीक है, एक्स की समझ आ गई, कैसे कैलकुलेट होगा कि हमने जो वेट्स दिए हुए हैं, दीज आर योर क्लासेस, इनकी लोअर लिमिट और उसमें ऐड करेंगे उसी की अपर लिमिट को और डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो ये मिड पॉइंट्स यानी एक्स का कॉलम सारा आ जाएगा। इसी तरीके से 85 प्लस 104 करोगे, डिवाइड करोगे 2 पे, तो 94.5 आ जाएगा। 105 को प्लस करोगे 124 के साथ और फिर इनको 2 पे डिवाइड करोगे 114.5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो है वो एक्स को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास क्या होगा, 2 पर डिवाइड कैसे होगा, 2 पर डिवाइड करना है ना, 2 पर जो है वो दोनों को प्लस करेंगे तो 2 पर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या होगा जी, आपके पास जो डाटा होगा, जब आपके पास ये जो टेबल ऊपर नजर आ रहा है जिसके सिर्फ 2 कॉलम्स है, वेट्स और फ्रीक्वेंसी, जब इस तरह का टेबल दिया होगा तो इससे आपने इस तरह से फाइंड आउट करना होगा। असाइनमेंट में भी तो इस तरह के क्वेश्चन किए होंगे ना। ठीक है, इस तरह के डाटा को कहते हैं ग्रुप डाटा। ठीक है, जो टेबल की फॉर्म में गिवन होगा जिसके साथ फ्रीक्वेंसी गिवन होगी और इस तरह से ग्रुप्स क्लासेस बनी होंगी, तो इनको कहते हैं ग्रुप डाटा। ठीक है, और इसको जो है हमने, इससे जब मीन कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए फिर एक्स निकालना पड़ेगा आपको। एक्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लोअर क्लास बाउंड्री को अपर से प्लस करना होगा और 2 पर डिवाइड करना होगा। ठीक है, और फिर आपने हर क्लास के एक्स को उसकी अपनी सामने वाली फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी ये देखो पहली वाली देखो क्या है, 74.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसके बाद ये आपके पास जो है वो आ जाएगा 6, ये आपके पास आ रहा है 670.5, फर्स्ट वाली वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या करेंगे, हर एक्स को उसके कॉरिस्पॉन्डिंग यानी उसके जो सामने लिखी हुई फ्रीक्वेंसी है उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एफ एक्स आता जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है, एफ एक्स का कॉलम कैसे आया है सबको, मिड पॉइंट्स भी क्लियर हो गए, मिड पॉइंट कैसे निकलेगा और एफ एक्स कैसे आएगा। एफ एक्स कैसे आएगा कि एफ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको गिवन होगी, ठीक है, क्लासेस भी दी हुई होगी और ये आपको गिवन होंगे और आप एक्स कैलकुलेट करना होगा। एक्स कैलकुलेट करने के बाद आपने उसको उसकी सामने वाली फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके एफ एक्स का कॉलम आप जो है वो बना लोगे। जब एफ एक्स का कॉलम बना लेंगे आप, आपके पास क्या होगा, इसका आपको सम करना होगा। एफ एक्स इज इक्वल टू 7, ये कितना आ जाएगा, 7350 आ जाएगा और फिर इसको एफ का कॉलम यानी जो फ्रीक्वेंसी
सम कर लोगे। ठीक है, एक कॉलम जो एफ एक्स का बनाया ना, एफ और एक्स का, यानी एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करके एक आपने उसका सम कर लेना है, और फिर आपने फ्रीक्वेंसी का सम कर लेना है, और फिर समेशन एफ एक्स को समेशन एफ पर डिवाइड करेंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स बार आ जाएगा। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया? ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या था, सिंपल मेथड था, शॉर्टकट मेथड। अच्छा, पेपर में अगर सवाल आ जाएगा ना, कुछ नहीं लिखा हुआ, जस्ट लिखा हुआ है मीन फाइंड आउट करें। ठीक है, तो मीन फाइंड आउट करें, एफ एक्स का है वो सम किया है ना, ये ऊपर वैल्यूज आई है ना पूरी की पूरी, इस पूरे कॉलम की वैल्यूज को समेशन एफ एक्स इस तरह से होगा कि इन सब वैल्यूज को प्लस करेंगे तो ये समेशन एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है मीन फाइंड आउट करें, तो तब आप बिल्कुल इसी तरीके से मीन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, ठीक है, मैं आपको जो ईमेल शेयर्ड नोट्स में ईमेल लिख दें, ये वाला मैं आज ही आपको कर दूंगी। ठीक है, वो बच्चे करें जिन्होंने जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो ऐड है। ठीक है ना, तो वो 2-3 बच्चे कर दें, शेयर्ड नोट्स में ईमेल एड्रेस लिख दें। मैं ये वाले जो नोट्स हैं ये वाले आज ही कर दूंगी, ताकि आप लोग फिर इनकी प्रैक्टिस भी कर लो। ठीक है ना, ये जो एग्जाम्पल है ना, मतलब अभी तो आप समझ लो। ठीक है, इधर नहीं, चैट में नहीं आप लोगों ने लिखनी है, क्या कहते हैं, ईमेल एड्रेस। आप लोगों ने ईमेल एड्रेस शेयर्ड नोट्स में, या आप लोग प्राइवेट मैसेज में मुझे लिख दो। ठीक है, तो उसमें मैं ये वाले जो आज वाले ना, ये मैं आज दूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, ताकि आप लोग आज का जो है वो पढ़ लो, फिर इसमें से अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर कल मुझसे पूछ लेना। ठीक है, कहीं से कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, अच्छा, क्योंकि इसमें काफी अच्छे लिखे हुए, इसमें हर मेथड का फार्मूला है, और फिर उसके साथ उसकी एग्जाम्पल भी है, तो फिर अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है स्टूडेंट्स को कि आपके पास अच्छा, ये इसी तरह से नोट्स बने, मतलब ये कोई आपके पास वो नहीं है, क्या कहते हैं, किसी बुक का नहीं है, ये आपके पास नोट्स हैं। ठीक है, ऑनलाइन ही मैंने वो लिए थे, तो इसका जो है वो नेट पे आपको शायद ये मिल जाए, लेकिन अब पता नहीं ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि मैंने कहाँ से वो किए थे। ठीक है, इसलिए कोई बुक नहीं है कि मैं आपको इसके राइटर का नाम बताऊं। बुक का मैंने आपको कल बता दिया था कि बुक अगर आप लोगों ने लेनी है तो या आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो है वो स्टैट की किताब ले लें, या फिर आप जो है वो पहले तो जो 7-7 लेक्चर हैं ये करें ना, उसके बाद फिर आप जो है वो आगे वो कीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, इसी में आप नीचे देखें, आपके पास नेक्स्ट जो आपके पास मेथड आ जाता है, वो आपके पास किसका आता है, वो आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट मेथड जो है, वो है आपके पास शॉर्टकट मेथड, या उसको हम बेसिक आम जबान में कहते हैं कि डी वाला मेथड है। ठीक है, यानी जिसमें आपने डी पहले फाइंड आउट करना है। डी आपके पास क्या होगा, x माइनस ए के इक्वल होगा। यानी इस वाले मेथड में आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्टकट मेथड में पहले आपको डी फाइंड आउट करना होगा, और डी को फाइंड आउट करने के बाद फिर आपने जो है वो इसको उसके साथ क्या करना होगा, डी वाले मेथड में आपने जो है वो इसको डी फाइंड आउट करने के बाद फिर आप डी को यूज करके इसका मीन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, और उसमें जो है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये दिया हुआ डी का एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। समेशन एफ वही है, फ्रीक्वेंसी के कॉलम का टोटल करेंगे। ठीक है, और अच्छा, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट, अब इसी डाटा को, ठीक है, इसी डाटा को लेके इसने क्या किया हुआ है, नेक्स्ट फार्मूला भी इसी पर किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, जिनका वो आवाज का या कुछ बीच में अगर कट रही है या वो, तो यहां से मेरा तो कनेक्ट है। ठीक है, कोई उसमें
वो नहीं आ रहा है कि मैं ये कहूँ कि यहाँ से कोई मसला है, क्योंकि बाकी कुछ सारे बच्चों को तो आ रही है आवाज, ठीक है, लेकिन कुछ बीच में कभी प्राइवेट में मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, कभी इसमें वो कर रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है। तो वो अपना जरा जो है वो नेट का कनेक्शन भी चेक करें, ठीक है, वहां से दोबारा रीज्वाइन करें और जो है वो उसको वहां से चेक करें, वहां पर भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ से मेरी तरफ से तो है, ठीक है। बीच बीच में मैं वैसे पूछती भी हूँ आपसे कि आपको आवाज आ रही है, मेरी नहीं आ रही है, ठीक है। तो उसके बावजूद भी अगर किसी को आवाज नहीं आ रही है तो वो फिर अपना जो है वहां से वो चेक कर ले, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास जो है वो शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड में हमने पहले सबसे पहले डी फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जो आपको ये टेबल नजर आ रहा है, ठीक है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, वेट्स लिखे हुए, मिड पॉइंट्स है, फ्रीक्वेंसी है, डी फिर कैलकुलेट किया हुआ, फिर एफ डी का कॉलम बनाया हुआ है, ठीक हो गया। अब सबसे पहले करना क्या है, हमने इसमें करना हमने ये है कि इसमें हमारे पास जो सबसे पहले हमने क्या करना है, डी फाइंड आउट करना है। ये दो कॉलम तो ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में आप लोग देख चुके हैं कि मिड पॉइंट्स कैसे आएंगे, फ्रीक्वेंसी आपको ऑलरेडी गिवन होगी, क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी गई होगी और क्लासेस भी दी गई होंगी, ठीक है। अब मिड पॉइंट्स तो मैंने बता दिए थे। अब आपके पास यहाँ पर जब आपने अगर डी वाला ये फॉर्मूला लगाना है, ए प्लस समेशन एफ डी ओवर एफ, इस फार्मूले के जरिए मीन कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आपको पहले डी फाइंड आउट करना पड़ेगा। डी कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तो डी फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि आप ये देखेंगे कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखेंगे कि कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। तो आपको नजर आ रहा है कि जिसमें 17 अंडरलाइन है ना 17, ठीक है। तो जो 17 अंडरलाइन है, क्योंकि क्यों, और ये क्यों अंडरलाइन है, क्योंकि ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो इसके जो सामने वाली वैल्यू होगी एक्स की, ठीक है, यानी जो आपके पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, आपके पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी विच इज 17, जो अंडरलाइन है, उसके सामने आपके पास एक्स होगा, ठीक है। उसके उसके सामने आपके उसके कॉरेस्पॉन्डिंग के सामने जो एक्स लिखा होगा उसको आप ए कंसिडर करेंगे, ठीक है। उसको आप क्या लिए, ए कंसिडर करोगे, तो ए आपके पास क्या आ जाएगा, 114.5, ठीक है। समझ आ गई ए की, ए कैसी होगी, ए आपके पास ए आपके पास वो वैल्यू होगी कि जिसके पास आपकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपने डी का कॉलम बनाना है, ठीक है। डी का आपने जो है वो कॉलम बनाना है और डी के कॉलम में x माइनस ए है, यानी x की हर वैल्यू को आपने उसके a में से माइनस कर देना है, ठीक है। जो आपके पास मिड पॉइंट्स गिवन है, x की वैल्यू को आपने क्या करना है, a से आपने माइनस कर देना है। a आपका क्या होगा, 114.5। बेसिकली a वही वैल्यू होगी, ठीक है, a वही वैल्यू होगी जो x की वैल्यूज में से है, यानी मिड पॉइंट्स में से है, लेकिन वो वैल्यू होगी जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ठीक है। डी कैलकुलेट किया, एक्स माइनस ए वो आपके पास आ गया। अब आप क्या करेंगे कि आप हर जो डी की वैल्यू है उसको एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। डी जैसे पहला वाला डी -40 कैसे आएगा कि आपने एक्स क्या है 74.5 है, ये देखें डी वाला कॉलम सारे देखें, डी वाला जो कॉलम है वो आपके पास क्या है, -49, ठीक है, सॉरी -40 आ रहा है डी। ये कैसे आएगा कि x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 74.5, इसको माइनस करेंगे 114.5 में से, तो आपके पास -40 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने डी कैलकुलेट हो गया, कैसे होगा कि हर x को ए में से माइनस करना है, और ए वो होगा जिसकी फ्रिक्वेंसी, वो वाला ए वो होगा एक्स की वो वैल्यू जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा है, विच इज 114.5। फिर हमने अगला कॉलम बना लेना है एफ डी का, हर डी की वैल्यू को फ्रिक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। -40 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, -360 आ गया, -20 को 10 से मल्टीप्लाई किया, -200 आ गया, 0 को 17 से किया 0 आ गया, 20 को 10 से किया 200 आ गया, 40 को 5 से किया 200 आ गया, 60 को 4 से किया 240 आ गया, 80 को 5 से किया
400 आ गया। तो इस तरीके से आपके पास FD का कॉलम आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है यहाँ पर कि x बार में फार्मूले के अंदर a प्लस समेशन FD ओवर f के फार्मूले के अंदर आपने सारी की सारी वैल्यूज पुट कर देनी है, ठीक है। रखें और कैलकुलेटर करते जाएं, फिर आपको पता चलेगा कि कहां से कौन सी वैल्यू कैसे आएगी, ठीक है। मैं अब इतना ज्यादा एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, लेकिन आप लोग जब तक साथ साथ वहां से वैल्यू देखें और साथ कैलकुलेटर रखें, देखें कि क्या -40 कैसे आया है। मैंने अभी बताया है कि 74.5 जो x की वैल्यू है, ये दी हुई x की वैल्यू 74.5 वाली, इसको 114.5 में से माइनस करेंगे, ठीक है। तो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, -40 आ गया। फिर माइनस, क्योंकि आपको FD चाहिए, ये कॉलम्स क्यों बना रहे हैं पहले ये देखना। फार्मूला क्या है, a प्लस समेशन FD ओवर समेशन f। हमें समेशन FD चाहिए, तो हमें FD का कॉलम चाहिए। FD का मतलब ये कि f वाले कॉलम को d वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई का तो नहीं पता, ठीक है। ए की वैल्यू आपके पास है 114.5 प्लस समेशन FD आपके पास क्या है 480 ओवर समेशन f क्या था 60। तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से शॉर्टकट मेथड से भी आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। अब ये देखो एक ही एग्जाम्पल, ये सारा उसी के साथ लेकर चल रहा है, ठीक है। क्लियर है सबको यहां तक? नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलो। FD का कॉलम आप लोगों ने खुद बनाना है, ठीक है। FD का कॉलम बनाना आसान है ना, आपको सिर्फ इसका कॉलम गिवन होगा जो पीछे क्वेश्चन में मैंने बताया था कि आपको ग्रुप्स गिवन होंगे, यानी क्लासेस। वेट्स वाला जो कॉलम है बेसिकली ये क्लास लिमिट्स हैं, ये गिवन होंगी और आपको फ्रीक्वेंसी दी गई होगी, बाकी आपने चीजें खुद कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जो है वो नेक्स्ट आपके पास है स्टेप डेविएशन मेथड, यानी यू वाला मेथड, जिसमें हम क्या करेंगे कि हम माइनस करने के साथ, यानी x माइनस a करने के साथ उसको u पर डिवाइड भी करेंगे। ये वाला कॉलम आप बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जो स्टेप डेविएशन मेथड है उसमें आप देखें, ये पीछे जो टेबल है फार्मूले का ना, जो सबसे पहली वाली स्लाइड थी, पहला वाला पेज जो था, उस पे ये सारे फार्मूले इकट्ठे लिखे हुए, ठीक है। आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करने, समझने और फिर उनके न्यूमेरिकल करेंगे तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। लेकिन करना जो है वो शर्त है, ठीक है। मतलब अगर आप कि ये बगैर ये कहें कि हमें बस जबानी कलामी देख कर ही समझ आ जाए, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा जो मैंने बुक आपको बताई है, बुक भी लाजमी, बुक से भी आप लोग लाजमी पढ़ें, ठीक है। बुक से जब बंदा पढ़ता है, बुक से जब डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करता है, असाइनमेंट खुद करें, ठीक है, किसी की कॉपी पेस्ट ना करें। जब असाइनमेंट खुद करेंगे समझ के, तो उससे भी आपका क्या होगा, आप लर्न करोगे, ठीक है। आपकी एक जो पेपर की है वो ऑटोमेटिकली खुद ही तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यू वाले मेथड पे। इसमें क्या है, ये वेट्स वाला देखो, पहला कॉलम सबसे पहले देखो, पहला वाला कॉलम जो है आपको, इसमें आपके पास क्या है, वेट्स आपको ऑलरेडी गिवन होंगे, ठीक है। मिड पॉइंट्स भी कैलकुलेट करना मैं बता चुकी हूँ कैसे कैलकुलेट करेंगे। फ्रीक्वेंसी की जहां तक बात है वो तो सवाल में दी गई होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं यू वाले कॉलम पे, कि यू वाले कॉलम जो है वो कैसे जो है वो यू वाला कॉलम आपके पास जो है वो कैसे होगा, ठीक है, कैसे कैलकुलेट होगा। यू किसके इक्वल है, ये आप लोगों ने याद रखना है, x माइनस ए ओवर एच, ठीक है। ए आपको पता है क्या है, x आपको पता है मिड पॉइंट वाला होता है, ये वाला होता है, ठीक है। ए आपको पता है, ए हमारे पास x की वो वैल्यू होती है जो कि जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, जैसे कि यहाँ पर फ्रिक्वेंसी सबसे हाईएस्ट क्या थी, 17 थी, और उसके सामने 114.5, ठीक है, 114.5 ये ए की वैल्यू थी। एच अब क्या होगा, तो गौर से सुने, एच आपके पास जो आपकी वेट्स गिवन है, जो आपकी क्लासेस गिवन है, इनका इंटरवल होगा। 65 से लेकर 84 तक मुझे बताएं कितना इंटरवल है, जल्दी से बताएं चैट में।
65 से लेकर 84 तक कितना इंटरवल है? जी सारी का- अच्छा, कुछ ये बच्चे जो 19 कह रहे हैं, ठीक है, 19 नहीं है, इंटरवल है 20। नजर भी आ रहा होगा यहाँ पर, एक तो सामने लिखा हुआ भी है, ठीक है, 20 है। 20 कैसे है, गौर से समझे। 65 से लेकर 84 तक आपने वैल्यूज कैलकुलेट सॉरी काउंट करनी है, ठीक है ना। और इसका दूसरा जो आसान तरीका है वो ये है, इधर गौर से आप देख लें कि जब आपके पास यहाँ पर ये देखें, ये 84 अगले अगले नंबर से अगली क्लास स्टार्ट हो रही है, तो इसका जो क्लास इंटरवल होता है, एच जो होता है, वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? 104 में से 84 को माइनस कर लो, करें जरा सारे। 104 में से 84 को माइनस कर लो, यानी दोनों, जो कोई सी भी दो क्लासेस की अपर लिमिट्स को आपस में माइनस कर लो, या लोअर लिमिट्स को आपस में माइनस कर लो। यानी 85 में से 65 माइनस करेंगे, क्या आंसर आएगा? करके देखें जरा। आ रहा है ना 20? इसी तरीके से 104 में से 84 को माइनस करके देखें। जी, इंटरवल आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? कैसे फाइंड आउट करेंगे? जहां पर आपके पास अगर classes हैं, इसका ख्याल रखना है, क्योंकि आपके पास क्लास लिमिट्स होती है, ठीक है। यहाँ 84 है, ठीक है, और अगली जो क्लास है वो आपके पास 85 से स्टार्ट हो रही है। अच्छा ये देखें यहां से, एच का मैं दोबारा से बता रही हूँ, ठीक है, आप। अच्छा, अब आप लोगों को आवाज सही आ रही है सबको? मैं बता रही थी कि एच का जो है, एच का एच का आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे कि जो क्लासेस दी हुई है ना, वेट्स वाला कॉलम, ठीक है, उसकी बात कर रही हूँ, कि उसमें आप या तो, अगर आपके पास ये क्लास लिमिट्स हैं, ठीक है, क्लास लिमिट्स का मतलब ये होता है कि जो जहां पर पहली वाली क्लास खत्म हो रही है, उससे अगले नंबर से वो क्लास शुरू हो रही है, तो तब सादा सा तरीका है एच फाइंड आउट करने का, कि उनकी कोई सी भी दो क्लास बाउंड्रीज को आपस में माइनस कर लो। यानी या तो 85 में से 65 को माइनस करो, तब भी आपके पास आ जाएगा, या आप 104 को 84 में से माइनस करेंगे, तब भी आपके पास एच आ जाएगा, जो कि 20 है, ठीक है। तो ये तरीका है एच को फाइंड आउट करने का। क्लियर हो गया सबको? अब हम आ जाते हैं यू फाइंड आउट करने के लिए। यू कैसे फाइंड आउट होगा, कि हर एक्स को ए में से माइनस करना है, और माइनस करने के बाद एच से डिवाइड करना है, ठीक है। हर एक्स की वैल्यू को, जैसे पहली वाली वैल्यू के, जल्दी से कैलकुलेटर पे करके देखो, 74.5 है पहला, ठीक है, माइनस करेंगे 114.5, और फिर उसको डिवाइड कर देंगे एच से। एच की वैल्यू क्या है, 20 से, तो आपके पास -2 आना चाहिए, ठीक है, आपके पास क्या आना चाहिए, -2। इसी तरीके से अगली है 94.5,
ठीक है, उसको माइनस करेंगे आप 114.5 में से और फिर आप डिवाइड कर देंगे h यानी 20 से, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा -1। यानी u का जो कॉलम है वो अब आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, और जब u का कॉलम आप कैलकुलेट कर लोगे तो फिर हर u की वैल्यू को उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते जाओगे। ठीक है, हर u को उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यानी -2 मल्टीप्लाई 9, -1 मल्टीप्लाई 10। तो इस तरीके से आपके पास जो है वो, ठीक है, u कैलकुलेट किया और u की हर वैल्यू को उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके fu आ गया। और उसके बाद आपके पास ये फार्मूला है, नीचे देखें टेबल के एंड में क्या फार्मूला लिखा हुआ है, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन fu ओवर समेशन f मल्टीप्लाई h। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या 114.5 प्लस समेशन fu, ये जो fu वाला लास्ट वाला कॉलम है इसका सम किया वो क्या आ रहा है आपके पास 24 आ रहा है। ठीक है, डिवाइड करेंगे समेशन f पे, फ्रीक्वेंसी क्या है, नेक्स्ट वाली आपके पास क्या है, समेशन f आपके पास क्या है 60 और मल्टीप्लाई कर देंगे आप 20 से। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये जो है वो आ जाएगा मीन। ठीक है, 122.5 ग्राम्स। अब अगर आप इधर एक चीज नोट करें, यहाँ पर ये ऊपर डी वाला फार्मूले के, डी वाला जो फार्मूला था उसका मीन देखें वो भी क्या आ रहा है 122.5। यू वाला फार्मूला देखें उसका मीन आपके पास क्या आ रहा है, वो भी आपके पास आ रहा है 122.5 ग्राम। इतना ही आ रहा है ना। दोनों जो फार्मूले हैं जो अभी हमने कैलकुलेट किया है, तो दोनों से हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि चाहे आप कोई भी फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है, ये क्या था, अरिथमेटिक मीन के सारे फार्मूले थे आपके पास। एक तो था आपके पास डायरेक्ट मेथड जो सिंपल था समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, फिर आपने एक ये डी वाला मेथड किया और एक फिर आपने ये यू वाला मेथड किया। इसको डी वाले मेथड को कहते हैं शॉर्टकट मेथड और यू वाले मेथड को कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, अब ये तीनों आप तीनों फॉर्मूलाज के साथ आपने किया है, लेकिन आंसर तीनों के साथ क्या आ रहा है, देखें सेम आ रहा है, नजर आ रहा है ना सबको। 122.5 ग्राम इधर भी आ रहा है और ऊपर वाला डी के साथ किया उससे भी 122.5 ग्राम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि कोई भी फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, जो मर्जी आप फॉर्मूला यूज कर लें, डी वाला यूज करें या सिंपल जो पहले सबसे पहले किया समेशन ऑफ एक्स ओवर समेशन एफ वो वाला करें या यू वाला स्टेप डेविएशन वाला करेंगे, आंसर विल बी सेम। तीनों में से जो भी करेंगे आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अगर सेम नहीं आ रहा, आप कोई क्वेश्चन खुद भी करके देखेंगे प्रैक्टिस, अगर यहाँ कोई किसी का जो है वो आंसर सेम नहीं आ रहा तो इट मींस आपने कहीं पर मिस्टेक कर दी है। ठीक, अच्छा, अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। ये हमारा फर्स्ट मैयर था। ठीक है, इसकी हमारे पास जो है वो थोड़ी सी इसकी नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, ये जो है वो आप देख लें कि आपके पास जो अरिथमेटिक मीन है, द मीन ऑफ अ कांस्टेंट इज दैट कांस्टेंट। ठीक है, यानी आपके पास अगर 10 वैल्यूज हैं, ठीक है, और 10 वैल्यूज में आपके पास सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो 5 ही हैं। 10 वैल्यूज हैं, ठीक है, और हर वैल्यू क्या है 5 5 5 5 है। ठीक है, यानी आपके पास पूरे डाटा में जो 10 वैल्यूज का डाटा है 5 ही रिपीट हो रहा है, 5 5 5 है, तो उसका मीन क्या आएगा, क्या आएगा मीन, जरा मुझे कोई बताए। 5 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो डाटा है उसमें आपके पास एक ही वैल्यू है, वही रिपीट हो रही है, तो वो फिर कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए जो कांस्टेंट का मीन होगा वो आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये है कि जब आप सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन इज इक्वल टू 0, ठीक है, कि जब भी आप x की वैल्यूज को उसके अपने मीन में से माइनस करते हैं और फिर उसको सम करते हैं तो वो आपके पास क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए ये प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बाकी इनके जो सॉल्व करना या इनके प्रूफ्स वगैरह ये इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, ज्यादा जो करने वाला काम था वो पीछे जो मैंने आपको डिटेल से एग्जांपल्स समझाई है वो करने वाला है। ठीक हो गया, अच्छा,
अब नेक्स्ट हम जो है वो आ जाते हैं इसकी नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, अगला जो आपका मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, अभी हमने फर्स्ट मैयर किया, अभी हम सेकंड मैयर करें विच इज ज्योमेट्रिक मीन। ये भी बहुत इजी है, ठीक है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अच्छा, इसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, देखें दोनों लिखे हुए हैं। अगर आप टेबल को गौर से देखें जरा, यहाँ पर अगर आप टेबल देखें तो टेबल के ऊपर हेडिंग क्या दी हुई है, अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा। सबको नजर आ रही है ना? ठीक है, और आवाज भी आ रही है कि ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा के लिए आपके पास जो है वो कैसे ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करेंगे। किसके इक्वल होगा ज्योमेट्रिक मीन अनग्रुप डाटा के लिए? एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग एक्स ओवर एन, ये अनग्रुप डाटा के लिए होगा। ठीक है, अभी फार्मूला देखें फिर नीचे ये एग्जांपल में करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने कैसे इसको यूज करना है, फाइंड कैसे करना है। ग्रुप डाटा के लिए हमारे पास क्या है, एंटी लॉग ऑफ जी इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समेशन एफ लॉग एक्स ओवर एन। ठीक है, और यहां पर उसने साथ के लिखा हुआ है हेयर एन इज इक्वल टू समेशन एफ। इस कहने का मतलब ये है कि जो आपका एन है, समेशन एफ है, वो आपका क्या है, सेम है। ठीक है, आपका जो समेशन एफ है वो आपका क्या है, सेम है। अब आपके पास जो है यहां पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने जो है वो अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा के लिए आपने फाइंड आउट करना है ज्योमेट्रिक मीन। एक्स की वैल्यूज आपके पास गिवन है 45, 32, 37, 40, ये सिंपल एक्स की वैल्यूज हैं। जब भी सिंपल एक्स की वैल्यूज गिवन होंगी, फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होगी, तो वो कौन सा वाला डाटा होगा? अभी मैंने बताया आपको, जल्दी से बताएं। अनग्रुप डाटा होगा। ठीक है, कौन सा डाटा होगा, अनग्रुप डाटा आपके पास होगा। कि जब भी आपके पास जस्ट एक्स की वैल्यूज गिवन होंगी तो वो जो डाटा है आपके पास अनग्रुप्ड होगा। तो उस अनग्रुप्ड डाटा के लिए हम फार्मूला भी कौन सा यूज करेंगे, अनग्रुप्ड वाला, विच इज एंटी लॉग समेशन लॉग एक्स ओवर एन। अब आपने क्या करना है, सिंपल हर वैल्यू का आपको नजर आ रहा है, हर वैल्यू का आपने क्या ले लेना है, लॉग ले लेना है। ठीक है, हर वैल्यू का आप क्या करोगे, हर एक्स की वैल्यू का लॉग ले लोगे। लॉग तो कैलकुलेटर से लेंगे, सबको लेना आता है। ठीक है, क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे एल जी लॉग का एक की है, लॉग प्रेस करेंगे। 9th 10th में आप लोगों ने लॉग का चैप्टर भी किया होगा। ठीक है, तो हर एक्स की वैल्यू का लॉग लेंगे तो आपके पास इस तरीके से ये कॉलम आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स का। ठीक है, अब इसको क्या कर लोगे, प्लस कर लोगे, इसका सम निकाल लोगे। ये जो लॉग एक्स वाला कॉलम है इसका क्या निकाल लेंगे आप, सम निकाल लेंगे। और सम निकाल कर आप फिर यहाँ पर फार्मूले में पुट करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग एक्स ओवर एन। ठीक है, समेशन लॉग एक्स की जगह देखो क्या वैल्यू पुट की हुई है, जो उसका उस कॉलम का टोटल आया है विच इज 14.38700, और डिवाइड करेंगे एन पे, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये कितनी वैल्यूज थी, 9 थी। ठीक है, उसको उस पर डिवाइड किया, फिर जो आंसर आया है 1.598, इसका क्या ले लेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे। वो भी आप शिफ्ट लॉग करेंगे तो आपके पास जो है वो उसका क्या आ जाएगा, एंटी लॉग आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो अनग्रुप डाटा के लिए ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास जो एग्जांपल है वो ग्रुप डाटा की है, कि ग्रुप डाटा के लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको हम देख लेते हैं।
जी, इसकी एग्जाम्पल को देखें। ये जो आपको एग्जाम्पल नजर आ रही है, इसको देखें और इस साथ साथ कैलकुलेटर पे देखें, क्या ये समझ आ रही है आपको कैसे हुआ है। ज्योमेट्रिक मीन जो एंटी लॉग, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग समेशन एफ लॉग एक्स ओवर समेशन एफ, ये ऊपर वाला। ये एग्जाम्पल जल्दी से देखें, इसमें सारे स्टेप समझ आ रहे हैं सबको। जी, सारे स्टेप्स जो हैं वो देखें इसमें। जी, लॉग एक्स जो है वो कैलकुलेटर से आपने निकालना है, ठीक है। कैलकुलेटर से आप लोग निकाल लेंगे लॉग एक्स का कॉलम, ठीक है। एक दफा मैं बता रही हूँ, गौर से सुन लें, फिर मैं नेक्स्ट हार्मोनिक मीन स्टार्ट करवाती हूँ। ये जो एग्जांपल हुई हुई है, जो आपको टेबल नजर आ रहा है आपके सामने, ज्योमेट्रिक मीन का, ये है फॉर ग्रुप डाटा। इसके लिए हम क्या करेंगे, क्लासेस हमें गिवन है, मिड पॉइंट्स हम ऑलरेडी जो है वो मैंने आपको बता चुकी हूँ कैसे कैलकुलेट करेंगे। दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करके आपके पास मिड पॉइंट एक्स आ जाता है। फ्रीक्वेंसी आपको ऑलरेडी गिवन होगी, फ्रीक्वेंसी का टोटल आपको चाहिए होगा, वो आप समेशन एफ करेंगे विच इज इक्वल टू 60, यानी इन सबको प्लस कर लेंगे। लॉग एक्स कैसे करेंगे, कैलकुलेटर से लॉग एक्स निकालेंगे, ठीक है। कैलकुलेटर से आप लोग क्या करेंगे, लॉग एक्स को निकाल लेंगे, और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, हर वैल्यू का, जो लॉग एक्स की हर जो वैल्यू आई है एफ लॉग एक्स, उसको आपने एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके देखेंगे 1.8722 को, उसके सामने फ्रिक्वेंसी क्या है 9, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16.8498। इसी तरीके से अगली लॉग एक्स की वैल्यू, यानी लॉग किसका लेंगे, 94.5 का लॉग लेंगे, वो आ जाएगा 1.9754, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो आपके पास आ जाएगा 19.7540। इस तरह से आपके पास एफ लॉग ऑफ एक्स का ये जो लास्ट वाला कॉलम है ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और फिर इस कॉलम को आपने क्या करना होगा, इसको भी सम कर लेना होगा, यानी इसकी जो सारी की सारी वैल्यूज आई है इस कॉलम की, लास्ट वाले एफ लॉग एक्स की, इनको ऐड कर लोगे। फिर साइड पर देखो, इसने कैलकुलेशन की हुई है, समेशन एफ, यहाँ पर आपके पास क्या है, एंटी लॉग समेशन एफ लॉग एक्स ओवर समेशन एफ। आपने समेशन एफ लॉग एक्स की यहाँ पर वैल्यू पुट की, उसके बाद आपने नीचे समेशन एफ किया, ठीक है। समेशन एफ करने के बाद आपके पास इसको डिवाइड करेंगे और फिर उसका आप क्या ले लोगे, एंटी लॉग ले लोगे, तो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास जो है वो ज्योमेट्रिक मीन आपके पास क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जो है वो नेक्स्ट आपके पास क्या है, हार्मोनिक मीन, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा मैयर है, ये अब हम कौन से वाला मैयर कर रहे हैं, तीसरे वाला, थर्ड मैयर हमारा जो है वो है हमारा हार्मोनिक मीन, ठीक है।
हार्मोनिक मीन हमारे पास क्या होता है? द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन। यानी कि जो आपके पास x की वैल्यूज होती हैं, जब अगर उनका रेसिप्रोकल ले लिया जाए, रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि अगर उनको 1/x किया जाए, यानी अगर आपके पास 5 है, 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/5। ठीक है, इसी तरीके से 10 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/10। तो अगर आपके पास रेसिप्रोकल कैसे लिया जाएगा कि आप उस वैल्यू को 1 ओवर करके डिवाइड करेंगे तो वो उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास रेसिप्रोकल आएगा। हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या है? आपको सामने लिखा हुआ है, अनग्रुप डेटा के लिए होगा एच से इसको डिनोट करेंगे हार्मोनिक मीन को। ठीक है, और ग्रुप डाटा के लिए आपका जो फार्मूला होगा वो आपके पास होगा h इज इक्वल टू एन ओवर समेशन f ओवर x। ठीक है, और n और n का मतलब समेशन f बेसिकली आपके पास n ही होता है। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास जो नेक्स्ट है हार्मोनिक मीन के, ये दोनों फार्मूले यूज होंगे और अब हम इनकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। ये नेक्स्ट एग्जांपल जो है, पहले ये इसने कौन सी वाली दी हुई है? अनग्रुप डाटा के लिए, क्योंकि जस्ट आपको एक्स गिवन है। ठीक है, सबको नजर आ रहा है 45, 32, 37, 46। ये वही एक ही एग्जाम्पल का डाटा जो है ना, हर जो मैयर है उस पर अप्लाई कर रहा है। यानी एक एग्जाम्पल का डाटा है, उसने इसने अरिथमेटिक मीन भी कैलकुलेट किया है, ज्योमेट्रिक मीन भी कैलकुलेट किया है, और अब वही वाला डाटा जो है उसी को यूज करते हुए ये हार्मोनिक मीन भी कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, जस्ट आपको जो है वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फॉर्मूलाज की, कि फॉर्मूलाज क्या है और उनमें कौन सी चीज कैसे हमने फाइंड करनी है और कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अच्छा, अब ये आपके पास जो है वो कैलकुलेशन हुई हुई है। सबसे पहला जो आपको ऊपर ये नजर आ रहा है टेबल, ये आपके पास किसकी कैलकुलेशन हुई हुई है? ये आपके पास कैलकुलेशन हुई हुई है हार्मोनिक मीन की फॉर अनग्रुप डाटा। ठीक है, यानी जस्ट आपको x की वैल्यूज गिवन है, आप क्या करोगे? आप इनका 1/x कैलकुलेट करोगे। 1/x कैसे कैलकुलेट करेंगे? कि हर x की वैल्यू को 1 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, करके देखें। अब ये कैलकुलेटर है सबके पास? कल से जो है ना क्लास में सबके पास जो है वो होना चाहिए। ठीक है, और मैं इसका क्वेश्चन भी दूंगी और वो फिर आप लोगों ने मुझे करके जो है वो सेंड करना है। ठीक है,